वेलकम टू RSD क्लासेज में आपका स्वागत है। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रतिस्थापन हो गया, विलोपन हो गया और ब्रज गुणन विधि से हो गया, यहाँ पे एग्जाम में पूछे जाते हैं और वैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे आज। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा x प्लस वाई, लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है और दूसरा लिखा हुआ है x माइनस वाई बराबर हमारा 4 लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बहुत इजी होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, कोई टफ नहीं है, बस हम लोग कुछ टाइम लगेगा लगाने में। जैसे हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है और x माइनस वाई इक्वल टू 4 लिखा हुआ है। तो प्रतिस्थापन विधि में हम लोग करते क्या है, x y वाले को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस वाई है, जैसे इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, यानी 4 प्लस वाई हो गया। ठीक, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बना देते हैं। ठीक है, या हम लोग ऊपर वाले को सेकेंड बना देते हैं और नीचे वाला क्या हो गया, थर्ड हो गया। इसमें हम लोग करेंगे क्या, x की वैल्यू किसी हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा लिखा हुआ है x प्लस वाई बराबर 14 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x की जगह पे हमें 4 प्लस वाई ये वैल्यू पुट कर देनी है, यानी रख देनी है। तो x की जगह पे हम लोग 4 प्लस वाई रख दिए और प्लस वाई ऑलरेडी लिखा हुआ था, प्लस वाई ऑलरेडी हम लोग लिख दिए और इक्वल टू 14 होता है, 14 हमने राइट कर दिया। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू प्लस यानी 4 हमारा नंबर दिख रहा है और ये हमारा वेरिएबल दिख रहा है। तो नंबर वाले को एक साइड में कर देते हैं, एक वाई और एक वाई मिलकर 2y हो जाएगा, इक्वल टू 14 माइनस क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो 2y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 14 से 4 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 14 से 4 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो मिलेगा ये हमारा 10 हो जाएगा। 2 देख रहे हैं मल्टीप्लाई के रूप में, जब इधर आएंगे तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा, यानी y इक्वल टू हो जाएगा 10/2 हो गया। अब हम लोग जानते हैं 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 5 बार में कट हो जाएगा, यानी 2 5 जा 10 होता है। तो y की वैल्यू यहाँ से हम लोग देखिए 5 आ गया, यानी हमारा पहला आंसर निकल गया। अब हमें y की वैल्यू निकल गई, अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो y का मान अगर हम लोग समीकरण थर्ड में रख दें तो बहुत आसानी से हमारा मान निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा समीकरण 3 में रखने पर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि समीकरण 3 हमारा दिया हुआ है x इक्वल टू 4 प्लस वाई दिया हुआ है। तो हम लोग y की जगह पे क्या रखेंगे, 5 हमारा निकला हुआ तो 4 प्लस 5 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से निकल गया, 5 और 4 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी x की वैल्यू 9 हो गई। अतः हमारा जो आंसर हो जाएगा, ठीक, 5, 9 हो जाएगा, यानी 9, 5 हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और सेकेंड इक्वेशन हमारा दिया हुआ है s/2 दिया हुआ है और प्लस t/2 दिया हुआ है, इक्वल टू 6 लिखा हुआ है। तो इसमें हमें करना कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। s/3 लिखा हुआ है और s/3 है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया है, तो हम लोग ये करेंगे यहाँ से, ये हमारा इक्वेशन सही है, दूसरे इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब हम लोग 3 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी अगर हमारा दिया हुआ यहाँ पे इवन नंबर है और ऑड नंबर है तो हम लोग एलसीएम लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम लोग 2 का मल्टीप्लाई s के साथ करेंगे 2s हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई t के साथ करेंगे 3t हो जाएगा, इक्वल टू 6 हो गया। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसके नीचे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ से हम लोग 1 ले लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s हो जाएगा प्लस 3t हो जाएगा, क्योंकि 2s का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 2s हो जाएगा और 3t का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा 3t हो जाएगा और 6 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो ये 36 हो जाएगा। अब इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड बना के यहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो s माइनस टी लिखा हुआ है, तो हम लोग t को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस टी है, जैसे इक्वल टू इधर आता है वैसे साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है और प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यानी हमारा यहाँ माइनस दिख रहा है तो इधर भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इसको इक्वेशन नंबर क्या बनाते हैं, इसको थर्ड बना दिया और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड बना देते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें यस का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में
रखने पर, ठीक है। तो यस का मान समीकरण 3 में हम लोग रख रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है समीकरण 2s + 3t और इसका 36 लिखा हुआ है। तो यस की जगह पे हमें रखना क्या है, 3 + t रखना है। तो यस की जगह पे हम लोग 3 + t रख दिए और +3t लिखा हुआ था, +3t लिख दिए और इसका क्या लिखा हुआ था, 36 लिखा हुआ था। 36 हम लोग राइट कर दिए। 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2 जैसे अंदर जाएगा 2 3 6 हो जाएगा और 2 का मल्टीप्लाई t के साथ होगा 2t हो जाएगा और ये +3t हो गया और इसका 36 हो गया। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, नंबर वाले को एक साइड में कर लेते हैं। तो 3t और 2t मिलके कितना हो जाएगा, 5t हो जाएगा। तो ये 5t हो गया, इसका 36 - 6 हो गया। ये +6 था, इसका किधर आया तो -6 हो गया। तो 5t इसका यहां से निकल गया हमारा 36 से हम लोग 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ठीक है, ये 5t लिखा हुआ 5 मल्टीप्लाई के रूप में, इसका टू इधर जैसे आता वैसे डिवाइड के रूप में हो जाता है, यानी t इसका टू हमारा हो जाता है 30/5 हो जाता है। अब हमें 5 का टेबल पढ़ना पड़ता है तो 5 6 जा 30 होता है, ठीक है, 5 6 जा 30 होता है। तो t इसका टू यहां से हमने निकाला 6 निकल गया, t की वैल्यू क्या निकल गई, 6 निकल गई। अब t का मान हम लोग किसी भी समीकरण में रख देते हैं, वैसे हमें हमारे लिए आसानी समीकरण नंबर 2 है तो हम लोग लिखेंगे t का मान समीकरण 2 में रखने पर, t का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग t का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा लिखा हुआ है यस इक्वल टू 3 + t लिखा हुआ है, 3 + t लिखा हुआ है। तो हमें करना क्या है, यस इक्वल टू हो गया 3 + t की जगह पे हमें रखना क्या है, 6 रखना है। तो यस इक्वल टू यहाँ से निकल गया 6 और 3 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। अतः हमारे आंसर जो हो जाएंगे, अतः हमारा आंसर हो जाएगा 9, 6 हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब जैसा कि इसके आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, इसको इरेज करना पड़ेगा, ठीक। इरेज करने के बाद हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे पॉइंट वाला क्वेश्चन अक्सर बच्चों को कंफ्यूज कर देता है कि पॉइंट वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं, पर ये बहुत आसान होता है हमें सॉल्व करना, इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। और उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जैसा कि क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 0.2x + 0.3y = 1.3 दिया हुआ है। फिर सेकेंड इक्वेशन लिखा हुआ है 0.4x + 0.5y = 2.3 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए हुए क्वेश्चन बहुत आसान है, पर बच्चे हमेशा अक्सर ऐसी गलती कर जाते हैं, पॉइंट को देख के डर जाते हैं, ठीक है। पर हमें डरना नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व करते हैं। जैसे 0.2x लिखा हुआ + 0.3y लिखा हुआ = 1.3 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, दोनों पक्षों में पॉइंट को, सबसे पहला काम हमारे दिमाग में ये चलना चाहिए कि हमें पॉइंट को हटाना है। तो पॉइंट को हटाने के लिए करते क्या, हम लोग दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर देते हैं। लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, क्यों 10 से गुणा कर रहे हैं, क्यों हम लोग 100 से गुणा नहीं कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे दिमाग में ये भी चलना चाहिए क्योंकि पॉइंट हम लोग देख रहे हैं 1 डिजिट के बाद है, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट है, इसलिए 10 से गुणा कर रहे हैं। अगर 2 अंक के बाद पॉइंट होता तो हम लोग 100 से गुणा करते, अगर 3 अंक के बाद पॉइंट होता तो हम लोग 1000 से गुणा कर सकते थे, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं 1 अंक के बाद दशमलव है तो हम लोग 10 से गुणा करेंगे। तो इसमें जब 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 0.2x हो गया + 0.3y हो गया और इसका टू लिखा हुआ 1.3। तो हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दिए, इसमें भी 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दिए। अब जैसे अंदर 10 का गुणा होगा तो ये 2x हो जाएगा और ये 3y हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इसमें भी वही काम हमें करना है, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.4x लिखा हुआ है + 0.5y लिखा हुआ है = 2.3 लिखा हुआ है। तो इसमें हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दिए, इसमें भी हम लोग 10 से गुणा कर रहे हैं, 10 से गुणा कर दिए। 10 का अंदर गुणा होगा तो 4x हो जाएगा + 10 का अंदर गुणा होगा तो 0.5 लिखा हुआ तो ये 5y हो जाएगा, ठीक। इसका टू जब 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 23 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, 5y वाले को ट्रांसफर करते हैं, चूंकि हमसे कह रहा है प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए कह रहा है। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x = हो जाएगा 23 - 5y हो जाएगा, ठीक है। 23 - 5y हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं नंबर हमारे पास 4 दिख रहा है तो 4 इधर मल्टीप्लाई के रूप में, इधर आएगा तो डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो x = हो गया 23 - 5y अपान क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब इसको समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बनने के बाद हम लोग लिखेंगे x का मान
लिखेंगे यहाँ पे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। जैसे ही यक्स की वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 हमारा दिख रहा है 2x प्लस 3y और इक्वल टू 13 दिख रहा है। तो यक्स की जगह पे हमें रखना क्या है, 23 माइनस 5y अपान 4 रखना है, ठीक है। ये 2 दिख रहा है और यक्स की जगह पे हम लोग रख क्या रहे हैं, 23 माइनस 5y और अपान क्या दिख रहा है, 4 दिख रहा है। ये 4 हो गया और प्लस 3y लिखा हुआ था, 3y लिख दिए, इक्वल टू 13 लिखा था, 13 राइट कर दिए। अब हम लोग देख रहे हैं 2 से ये कट जाएगा, यानी 2 1 2, 2 दूना 4 होता है, ठीक है। अब ये कट गया तो 23 माइनस 5y और अपान 2 हो गया, प्लस 3y लिखा हुआ था, प्लस 3y लिख दिए और इक्वल टू 13 लिखा था, 13 लिख दिए। अब हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 और 1 का एलसीएम हम लोग लेंगे तो 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ठीक। जिसके नीचे 2 लिखा हुआ है उसको वैसे ही राइट कर देंगे, यानी 23 माइनस 5y, ठीक, और प्लस अब 1 से हम लोग 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ कर देंगे तो 3 2 जा कितना हो गया, 6y हो गया, इक्वल टू 13 लिखा हुआ था, 13 हमने राइट कर दिया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं 23 हो गया और 6y से हम लोग 5y, चूंकि एक वैल्यू प्लस में दिख रही है और दूसरी वैल्यू माइनस में दिख रही है तो हमारा काम यही है, 6y से हम लोग 5y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस y बचेगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसकी साइन हमें लगानी पड़ेगी, अपान 2 हो गया और इक्वल टू 13 लिख दिए। अब इसके नीचे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 प्लस y इक्वल टू हो जाएगा 13 2 जा यानी 26 होता है, 13 दूना 26 होता है। अब प्लस 23 दिख रहा है, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस 23 हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से निकल गई 26 से 23 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये 3 हो जाएगा। तो हमारा पहला आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे आंसर को निकालेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रख देंगे, आसानी से निकल जाएगा, समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहां से x इक्वल टू हमारा दिया और 23 माइनस 5y और अपान 4 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमें y की जगह पे रखना क्या है, ये हमें थोड़ा दिमाग में सोचना पड़ेगा, क्योंकि दिया हुआ है हम लोग लगाए भी हैं आगे, तो y की जगह पे हमें 3 रखना है तो ये 5 मल्टीप्लाई 3 हो गया और अपान 4 हो गया, तो x इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस और 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 15 हो जाएगा और अपान 4 हो गया। तो x इक्वल टू हम लोग यहाँ से 23 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 8 बचेगा, तो 8 अपान 4 हो गया। अब 4 से इसको हम लोग कट कर सकते हैं 2 टाइम में, तो x इक्वल टू यहाँ से क्या निकल गया, 2 निकल गया। अतः जो हमारे आंसर हो जाएंगे ये हो जाएगा क्या, 2 का मान 3 हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चूंकि दिया हुआ है ये हम लगाएंगे नहीं, ये आप लोग खुद लगा के दिखाएंगे, जैसे लिखा हुआ है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 लिखा हुआ है और फर्स्ट इक्वेशन है ये, सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद ही लगा के दिखाएंगे और इसके आगे अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग इसको इरेज कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, जो एक क्वेश्चन ऐसा है जो बोर्ड एग्जाम में पूछा है, ठीक है। उस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन टफ नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है, बट हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के हम लोग देखेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, समीकरण क्वेश्चन ये कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 लिखा हुआ है, 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 लिखा हुआ है। कह रहा है को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। यानी यही क्वेश्चन कह रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और कह रहा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 कह रहा है, दिया हुआ है। को हल करो, कह रहा है को हल करो, को हल करो, को हल कीजिए और इससे यम का वह मान ज्ञात कीजिए यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, ठीक है।
हमें यम का मान निकालना है, पर ये क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, हमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। जैसे हमें दो इक्वेशन दिख रहा है, 2x + 3y = 11 दिख रहा है और 2x - 4y = -24 दिख रहा है। कह रहा है को हल कीजिए।